धात्विक एवं अधात्विक गुण वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तथा जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातुएं कहलाती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं अधातुएं कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है जबकि अधात्विक गुणों में कमी होती है। इसी तरह आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुणों में कमी होती है तथा अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। हमने पढ़ा कि आवर्त सारणी के बाईं तरफ धातुएं हैं, दाईं तरफ अधातुएं हैं, जबकि उप धातुओं को जिग जैग की आकृति में धातु और अधातु के बीच में रखा गया है। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं हम देखते हैं कि धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अगर हम वर्ग 14 की बात करें तो हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कार्बन अधातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है, लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं तो हमको धातुओं की संख्या अधिक मिलती है। इसलिए जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है और अधात्विक गुणों में कमी होती है। अगर हम बात करते हैं आवर्त की तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक गुणों में कमी होगी और अधात्विक गुणों में वृद्धि होगी। जैसे अगर हम वर्ग 2 के तत्वों को ले तो लिथियम, बेरिलियम ये दोनों ही धातुएं हैं। आगे हम देखते हैं बोरान उपधातु है, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान सारी अधातुएं हैं। तो हम जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं आवर्त सारणी में तो धातुओं की संख्या कम होती है, इसलिए धात्विक गुणों में कमी होती है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमको अधिक संख्या में अधातुएं मिलती है, इसलिए अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। विलगित परमाणु प्राप्त करने के लिए ठोस तथा द्रव तत्वों को गैसों में परिवर्तित किया जाता है। यदि तत्व अनुरूप में हो तो उसे पहले परमाणु रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आवर्त सारणी में समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आने में आयनन ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आवर्त सारणी में समूह में आयनन ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन होगा ये देखने के लिए हम समूह एक के तत्वों को लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग एक के तत्व हैं। जैसे जैसे हम समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं हम देख सकते हैं कि नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ने से नाभिक और बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ जाती है, जिससे नाभिक और बाहरी कोश के बीच का आकर्षण कम होने से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं बाहरी कोश और नाभिक के बीच की जो दूरी है वो बढ़ते जाती है, जिससे आयनन ऊर्जा का मान घटते जाता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जाता है जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं। अतः आयनन ऊर्जा का मान समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में अर्थात बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। हम देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन सारे आवर्त 2 के तत्व हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि आवर्त 2 के तत्व हैं, इसलिए इन सभी के कोषों की संख्या 2 है। सबके 2-2 कोष हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की एक एक संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए परमाणु का आकार तो छोटा होता ही है और साथ में नाभिक और बाहरी कोष के बीच का जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 2, बोरान के 3। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। लिथियम की आयनन ऊर्जा बेरिलियम से कम होती है। बेरिलियम की लिथियम की अपेक्षा आयनन ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि बेरिलियम के बाहरी कोष में लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अतः इसके बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि बोरान के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात बेरिलियम के बाहरी कोष में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा।
तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 है, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 और नियान के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक करके बढ़ते जाती है, जिससे नाभिक का आकर्षण भी आगे बढ़ने से बढ़ते जाता है। इसी कारण तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ते जाता है, क्योंकि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। इसलिए बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ते जाता है। अतः आयनन ऊर्जा का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है। हमने पढ़ा कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है तथा अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋणावेश आता है और ऊर्जा निकलती है। निकली हुई यह ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। हम देखते हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाती है। कोषों की संख्या तो समान होती है, किंतु बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो नाभिक और बाह्यतम कोष में आकर्षण बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का नाभिक पर आकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ते जाता है। अतः हम बता सकते हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ते जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हम समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। हम जानते हैं कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ते जाती है, नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार और नाभिक का आवेश दोनों बढ़ता है, लेकिन परमाणु के आकार में वृद्धि नाभिकीय आवेश की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण परमाणुिक आकार में वृद्धि से आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम ऋणात्मक होगा। अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत ऋणता। किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता को हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, क्लोरीन का 17 है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं। हमने सहसंयोजी बंध और विद्युत ऋणता के बारे में कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है। हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो साझेदारी से बना हुआ बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक बंध बनता है और यह जो बंध होता है वह एक सहसंयोजी बंध होता है। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना 7वां इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए दे देता है, जिससे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक सहसंयोजक बंध बनता है और बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। हम देख सकते हैं कि ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उस पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का बराबर का हक है, लेकिन क्लोरीन इसे अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करके रखता है। क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करके रखता है। इसी वजह से ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन के ज़्यादा निकट होता है। यह परमाणु जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करके रखता है ये अधिक ऋण विद्युतीय कहलाता है और वह आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। अतः किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करके रखने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता जाता है।